सुईवालान में हाल ही के दिनों में मटिया महल विधायक शुएब इकबाल के बेटे आले मोहम्मद इकबाल ने एक बारात घर का इनॉग्रेशन किया है और उस इनॉग्रेशन की वजह ये थी कि उन्होंने उस बारात घर को, जो कि बहुत पुराना था, उसका रेनोवेशन किया है, जिसके बाद वह बेहद खूबसूरत नज़र आने लगा है। लेकिन अब उसको लेकर पुरानी दिल्ली के इसी सुईवालान के रहने वाले सामाजिक कार्यकर्ता अब्दुल अमीर अमीरो, जिनको आप अक्सर पुरानी दिल्ली के काफ़ी मुद्दों पर लगातार सुनते रहते होंगे, वो अब इस मामले में एक नई खबर लेकर सामने आए हैं। कई और बात खुलासे वो इस इनॉग्रेशन और रिनोवेशन के ताल्लुक से करना चाहते हैं। तो हमने सोचा कि ये खबर वाकई एक बड़ी तफ्तीश हो सकती है, क्योंकि अमीरो साहब पुरानी दिल्ली में अलग अलग तरह की खबरें निकाल कर लाते हैं जो कि पूरी तरह से पब्लिक डिमांड में होती हैं। तो एक बार मैं आपको सीधा रूबरू करा रहा हूँ। इस वक्त अब्दुल अमीर अमीरो साहब मेरे साथ हैं। अमीर साहब, बहुत स्वागत द एयर पॉइंट न्यूज़ पर। शुक्रिया जनाब। क्या मामला है पुरानी दिल्ली के गफ्फार मंजिल शादी हॉल का, क्या पूरी खबर है? पूरी खबर ये है, इसका उद्घाटन हुआ था, मेरे मूवी के अंदर देखा था, उसमें बताया गया था 25 लाख रुपए इसका एस्टीमेट पास हुआ है। किसने बताया था? वीडियो के अंदर आई थी, व्हाट्सएप पे देखा था, फिर मैंने उसकी तहकीकात करी। बताने वाले कौन थे? वीडियो पे थे, आले के जो आले ने जो उद्घाटन करा था उसकी वीडियो आई थी, मटिया महल विधायक। मटिया महल। हाँ, तो उसके बाद मैंने इसकी तफ्तीश करी। तफ्तीश करने के बाद मेरे को इसके नतीजे पे पहुंचा, यहाँ पर जो 25 से 30 लाख रुपए का काम हुआ है, उसके अंदर ये पुरानी दीवारों के अंदर, पुरानी दीवारें हैं, पुराने सब कुछ है, टॉयलेट वगैरह सब पुराना है। सारा पुराना होने के बाद सिर्फ दीवारों पर टाइल लगाए गए, फिटिंग बिजली की सब हुई थी, लाइटें वाइटें चेंज कर दी गई। ये 25 लाख रुपए मानता हूँ, 25 लाख रुपए का इन्होंने काम करा है, रिनोवेशन हुआ। हाँ, 25 लाख रुपए का। ये 25 लाख रुपए का नहीं है, मुश्किल से 4-5 लाख रुपए का काम है। क्या कह रहे हैं आप? बिल्कुल सही बता रहा हूँ आपको, अपनी जिम्मेदारी से बता रहा हूँ। मतलब दशकों पुराना एक शादी हॉल जो सालों से पड़ा है, आज उसका रेनोवेशन अगर मटिया महल विधायक ने कराया, तो आप उसमें ये कह रहे हैं कि वो 4-5 लाख रुपए का काम था, लेकिन उसको 20-25 लाख में किया गया है। 25 लाख में किया गया है। इसमें सारे अफसर इन्वॉल्व है, जितने भी अफसर हैं उसके अंदर इन्वॉल्व है। ये फंड क्या था, किसने दिया था ये फंड? ये डी इसका मामला था। हाँ। अब ये फंड तो ये है ना, वही बताएंगे जितने। ये दिल्ली अर्बन शेल्टर इम्प्रूवमेंट बोर्ड का, ड्यूसिप का ये बारात घर है, और उस पर अब्दुल अमीर अमीरो साहब का इल्ज़ाम ये है कि इसमें यहाँ रेनोवेशन के नाम पर एक बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। जो काम महज 4-5 लाख रुपए का था, उसको 25-30 लाख रुपए में उस काम को किया गया है। इस बात में कितनी सच्चाई है हम इसकी पुष्टि नहीं करते हैं, ना हम किसी पर आरोप लगाते हैं, लेकिन अमीरो साहब कह रहे हैं उनके पास मजबूत साक्ष्य मौजूद है। मेरे पास सारे एविडेंस है, मैं दूंगा। और एक मैंने इसके अंदर 20 लाख रुपए से ज्यादा का घोटाला आप बता रहे हैं। 20 है, और भी है इसके अंदर घोटाले। हाँ, ये देखो, ये रहे। ये किस तरह के घोटाले आप दिखा रहे हैं? ये इलाके में जितने भी ड्यूसिप की जगह है, किराएदार है, उस किराएदार के अंदर वहाँ पे बैठे में इनका एस्टीमेट पास हुआ। एस्टीमेट पास होने के वो है 5 लाख का, सपोज करो वहाँ काम हुआ 50,000 का ड्यूसिप के मकानों पे। कई मकान इसके अंदर मैंने इनमें प्रॉपर्टी दी है 12। इन 12 प्रॉपर्टी के अंदर मैंने सारा इस पर स्टडी करी, सारे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करे मैं जो कोर्ट में लगाऊंगा इसको। तो ये रेनोवेशन ड्यूसिप करा रहा है? कौन करा रहा है? अच्छा, ये वो ड्यूसिप का मामला है। ये उन्होंने एस्टीमेट करा है, वहाँ पूरा काम नहीं हुआ। 10-10 लाख रुपए का काम हो रही है, 50-50 1 लाख रुपए का काम हो रहा है, बाकी 9 लाख रुपए सारे स्टाफ जो ठेकेदार समेत सब हड़प रहा है। पब्लिक का पैसा ही है। पब्लिक आप ही कह रहे हैं ड्यूसिप घोटाले कर रहा है? घोटाला कर रहा है। कौन है ड्यूसिप में? ये जेई वगैरह कर जो बैठे में यहाँ पर डीडी के जो सनम के जो जेई है, यही है, ये एक्शन वगैरह, ये सबके मिली भगत से जो भी ठेकेदार है इसके अंदर। बहुत बड़ा आरोप आप सरकारी संस्था पर लगा रहे हैं। आरोप नहीं है, सिद्ध करूंगा। ये देखो, मैंने मैंने कंप्लेंट लगाई है 2 तारीख को। तो ये सिर्फ बारात घर का मुद्दा है या फिर नहीं, मकानों के इसके अंदर कई मकान है इसके अंदर ऐसे हैं, पहाड़ी पे है, गली कुमारा ने हमारी यहाँ पर। तो वहाँ क्या किया है कि ज्यादा पैसों का टेंडर पास हुआ? टेंडर पैसा पास हुआ, लेकिन सिर्फ प्लास्टर कर रहा है, कहीं टाइल लगाया, कहीं पेंट कराया। 10 लाख रुपए का, 8 लाख रुपए का काम हुआ है। वो टेंडर पास हुए हैं। उससे कई जगह, 2 जगह ऐसी हैं वहाँ टेंडर ही नहीं लगा, काम ही नहीं हुआ, वहाँ का पैसा गायब, सारा का सारा। बिल वगैरह पास हो गए? बिल वगैरह पास हो गए। मिंटो रोड पे जगह है। इतना बड़ा घोटाला मिंटो रोड पे जगह है। मेरे पास सारे एविडेंस है, सारे मकान लंबा जितने एस्टीमेट हुआ है वो सारा लगाया है मैंने। और गवर्नर को मैंने कंप्लेंट दी है इसके अंदर, आशीष सूद को कंप्लेंट दी है जो मिनिस्टर है। प्रॉपर्टियां किस विधानसभा क्षेत्र की हैं? ये मटिया महल विधानसभा की है। मटिया महल की? हाँ, सीओ को भी दिए, विजिलेंस में भी दिए मैंने। और एक अभी मेरी वकील साहब से फोन आया, कहने का इसके अंदर एक काम करना, एक SHO IP स्टेट को भी दे देना।
SHO IP स्टेट को। क्रिमिनल कंप्लेंट बने, ये सारा क्रिमिनल में जाएगा। हाँ। उसमें 156 दिन की कार्रवाई होगी, 200 की कंप्लेंट होगी। यानी ये भ्रष्टाचार से जुड़ा भ्रष्टाचार मामला से करप्शन करा इन्होंने, हाँ। भ्रष्टाचार करा, गबन करा, पैसा सरकारी पैसा है, पब्लिक का पैसा है, ये टैक्स का पैसा है, इनका अपने गिरा का कोई है नहीं। ये तमाम काम जो है मटिया महल विधानसभा में हो रहे हैं, तो इसके लिए आपने मटिया महल विधायक से भी आपके अच्छे संबंध हैं, उनसे भी तो आप उनकी भी तो नॉलेज मिलाइए कि ड्यूसिप बड़े घोटाले कर रहा है। अब इनसे क्या लाऊंगा, इनका तो बात की बात है। ये तो अफसरों ने करा है ना, ये अफसर कर रहे हैं। लेकिन इनकी नॉलेज में जब मैंने एक इंटरव्यू डाला है तो इनको देखना चाहिए, उन्होंने सबने देखा मेरा इंटरव्यू, सारे डिपार्टमेंट ने देखा इंटरव्यू। वो कह रहे हैं जो करना तने तो 300 पैसा हटाते हो जाते। कौन कह रहा है? ये स्टाफ वगैरह ड्यूसिप वाले। हाँ, ड्यूसिप वाले। तो ये एक बहुत बड़े घोटाले की बात यहाँ अब्दुल अमीरों साहब कर रहे हैं और ये बहुत बड़ी खबर बन सकती है। हाल ही के दिनों में शादरा दिल्ली के शादरा नॉर्थ जोन में डिप्टी कमिश्नर कर्नल अभिषेक कुमार को रिश्वतखोरी के मामले में गिरफ्तार किया है। भ्रष्टाचार के आरोपों में CBI ने गिरफ्तार किया है। लेकिन अब अब्दुल अमीरों पुरानी दिल्ली से ये खबर बता रहे हैं कि मटिया महल विधानसभा में 12 ऐसी प्रॉपर्टियां हैं जहां ड्यूसिप ने भारी लागत के टेंडर पास किए हैं, लेकिन वहां काम रत्ती बराबर भी नहीं किया गया है। यानी ऊंचे पकवानों के नाम लिखाए गए हैं, लेकिन खाने में कुछ भी नहीं परोसा जा रहा है। अमीरों साहब ने इसकी शुरुआत बारात घर के जो 772 नंबर बारात घर है गफ्फार मंजिल सुईमलान स्थित, जिसमें मटिया महल विधायक आले मोहम्मद इकबाल ने जब उसका उद्घाटन किया था, ये सीधे और साफ तौर पर कहा था कि 25 से 30 लाख रुपए की लागत से ड्यूसिप के इस बारात घर का रेनोवेशन किया गया है। ये रेनोवेशन महज ग्राउंड फ्लोर पर तकरीबन 100-150 मीटर के इलाके में किया गया है और उनका ये दावा है कि इसमें 20-25 लाख रुपए रेनोवेशन में खर्च आया है। क्या ये विधायक निधि का फंड था? ये भी एक बड़ा सवाल है, या फिर ये ड्यूसिप का फंड था? आखिर फंड किसी का भी था, देश की जनता के पैसे का था, उसका किस तरह से भ्रष्टाचार किया गया है? अमीरों साहब कह रहे हैं कि वो महज 4-5 लाख रुपए का काम था और इसी तरह कई और जो प्रॉपर्टी हैं ड्यूसिप की कटरे हैं, वहां पर मरम्मती काम के 8-10 लाख रुपए के टेंडर पास किए गए हैं, लेकिन वो है महज जो है धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार किया गया है। वहां काम जो है वो बहुत कम पैसों का हुआ है। अमीरों साहब, बहुत बड़ा ये मामला है। CBI हाल ही के दिनों में लगातार दिल्ली में बड़ी कार्रवाई कर रही है, तो क्या ये कंप्लेंट वगैरह आपने किसको दी है? अभी मैंने गवर्नर साहब को दिए, आशीष साहब को दिया, जो अर्बन डेवलपमेंट का मिनिस्टर है उनको दिए, CO को दिए, विजिलेंस में दिए, एक SHO IP स्टेट के दूंगा। वहाँ पर कंप्लेंट देनी है। अगर ये यहाँ पर कोई एक्शन लेते हैं ठीक है, नहीं तो मैं कोर्ट में जाऊँगा, कोर्ट में कार्रवाई करूँगा। तो ये बड़ा खुलासा है इस वक्त पुरानी दिल्ली के ताल्लुक से, और इस वक्त अब्दुल अमीरों साहब ने बताया है कि भ्रष्टाचार के बड़े मामले जो हैं वो अब पुरानी दिल्ली के मटिया महल के सामने भी है, और ये कंप्लेंट्स हैं जो अब अमीरों साहब ने रिसीव करा ली हैं और इन पर जांच की इन्होंने मांग की है। ये भी मैं आपको बारी बारी से स्क्रीन पर दिखाऊंगा। आइए एक बार मैं आपको वो तस्वीर भी दिखाता हूँ जो ये सुईमलान का बारात घर है गफ्फार मंजिल का, जिसका स्वागत बड़ी जोर शोर से मटिया महल विधायक आले मोहम्मद इकबाल ने किया था। मैंने इसमें एक डिमांड और करी कंप्लेंट के साथ साथ, मैंने इस इलाके में 2022 से लेकर 2026 टुडे आज तक जितने भी एस्टीमेट है उसकी सबकी इंक्वायरी कराई है। उसके साथ साथ आगे रिक्वेस्ट करी है मैंने जो भी अब टेंडर पास हो उसकी एक कॉपी कंसर्न आदमी को देना चाहिए, भाई ये तुम्हारे पास हुआ, ये काम होगा। लेकिन अमीरों साहब, कोई भी काम इस तरह का रेनोवेशन का, मरम्मती काम, वो विधायक के अंतर्गत होता है, तो क्या विधायक की नॉलेज में? नहीं, विधायक के भी होता है, ड्यूसिप भी करती है। ड्यूसिप भी करती है। हाँ, वो अपने पास से, अगर कहीं विधायक अपना फंड देना चाहे, भाई इस मकान में कर दो, मेरा फंड लगा रही है, वो तो विधायक दिए थे। जो ड्यूसिप गवर्नमेंट का पैसा है, गवर्नमेंट के पास डायरेक्ट आता है, तो उसका पैसा है। मैंने इसमें यही कहा है, मान लो सपोज करो तुम्हारा मकान है, अगर एस्टीमेट आपका पास हो तो एक कॉपी आपके पास जाना चाहिए वर्क ऑर्डर की कि काम क्या काम होने, कम से कम सामने वालों को पता होना चाहिए। बिल्कुल, उसमें ट्रांसपेरेंसी सीधी होना चाहिए जो है होनी चाहिए। और अगर ये मामला अगर ये मामला अमीरों साहब सिद्ध कर देते हैं जो इन्होंने कंप्लेंट की है, अगर ये वाकई इस पर जांच की जाती है, इस तरह का कोई भी मामला पाया जाएगा, तो इसमें ड्यूसिप के अधिकारी, ठेकेदार, बेलदार और कई और लोगों तक, कई और बड़े लोगों तक इसकी जांच पहुंच सकती है और उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लग सकते हैं, उन पर ये मामला सिद्ध हो सकता है। अगर ऐसा हुआ तो बहुत बड़ी कार्यवाही पुरानी दिल्ली में भी अब देखने को मिलेगी, और वो भी ड्यूसिप के इन कटरों वगैरह पर। देखना होगा कि आगे क्या कुछ मामला खबर निकल कर सामने आएगा। इस वक्त आप तमाम लोग इस खबर के लिए हमारे साथ जुड़े, बेहद शुक्रिया। देखते रहिए द वेयर पॉइंट न्यूज़।